आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नैंड गेट से किस तरह एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं। किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी भी बूलियन फंक्शन को सिर्फ नैंड गेट या सिर्फ नॉट गेट के हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला गेट जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नैंड गेट से वो है एक्सऑर गेट। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है वो एक्सऑर गेट का सर्किट बना है, जिसमें हम लोग सिर्फ नैंड गेट्स का यूज़ किए हैं। और इस फिगर में हम लोग 4 नैंड गेट के हेल्प से एक एक्सऑर गेट बनाए हैं। अगर हम लोग एक्सऑर गेट बना रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि इस गेट का जो आउटपुट है वो वही आना चाहिए जो किसी भी एक्सऑर गेट का आउटपुट होता है। एक्सऑर गेट का आउटपुट होता है ए एक्सऑर बी और उसका वैल्यू आता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो इस तरह से जो सर्किट बनाएंगे सिर्फ नैंड गेट से, उसका भी वैल्यू उतना ही आना चाहिए जो एक्सऑर गेट का आउटपुट आता है। तभी हम लोग कह सकेंगे कि ये जो गेट मेरा बना वो एक्सऑर गेट बना। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मेरा आउटपुट इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो पहला गेट है जिसको हम लोग 1 से यहाँ डिनोट किए हैं, यहाँ गेट्स का नंबरिंग कर दिए हैं, जिससे पता चलेगा कि कितना मिनिमम गेट्स हमको चाहिए किसी भी गेट को बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4, मतलब कि जो एक एक्सऑर गेट बनाने के लिए मिनिमम हमको 4 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा। ये पहला नैंड गेट है जिसको 1 से यहाँ मार्क किए हैं। इसमें हम लोग 2 इनपुट दे रहे हैं ए और बी। ए और बी जब देंगे इस फर्स्ट नैंड गेट में तो इसका जो आउटपुट आएगा ये क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लोग एक दूसरा नैंड गेट लिए हैं जिसको हम लोग 2 से डिनोट किए हैं, और इसमें हम लोग ये जो ए वाला इनपुट है वो दे रहे हैं और इस गेट का जो आउटपुट आया ए बी कॉम्प्लीमेंट वो दे रहे हैं इस गेट में। तो इस गेट का जो आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। उसी तरह से हम लोग एक थर्ड नैंड गेट लिए हैं जिसको 3 से यहाँ डिनोट किए हैं। इसमें हम लोग ये जो बी वाला इनपुट है और इस गेट फर्स्ट नैंड गेट का जो आउटपुट है उसको दे रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा थर्ड वाले नैंड गेट का वो क्या करेगा, इस दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। और ये जो सेकेंड और थर्ड नैंड गेट का जो आउटपुट है उसको हम लोग एक फोर्थ नैंड गेट के इनपुट में दिए हैं, जिसके कारण ये जो फोर्थ नैंड गेट है उसका आउटपुट आएगा हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो जेड का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, जेड का वैल्यू आएगा ए डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये मल्टीप्लाइड बाई बी डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से, क्योंकि इस दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम से। डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमको आ जाएगा ए डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। 2 बार किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आ गया मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वाला चीज़ हट जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा ए डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर है तो फिर इसको डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी है ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो ये आ जाएगा ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। और जब भी किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 0 आता है। क्यों? क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो ए बार का वैल्यू 1 आएगा, तो 0 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। उसी तरह से ए का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ए बार का वैल्यू 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी तरह से बी इंटू बी बार 0 हो जाएगा, मतलब किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। वही चीज़ यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। तो बचा मेरा कौन सा टर्म्स, एक बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट। इसलिए आउटपुट का वैल्यू कितना आया, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। और ये किस गेट का आउटपुट है, ये है और गेट एक्सऑर गेट का आउटपुट। इसलिए ये जो मेरा गेट बना है ये कौन सा गेट बना है, ये बना है एक्सऑर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। तो इस तरह से हम लोग मिनिमम 4 नैंड गेट के मदद से
एक्सक्लूसिव और गेट बना सकते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा कि एक्सॉर गेट बनाने में मिनिमम कम से कम कितना नैंड गेट चाहिए, तो 4 नैंड गेट चाहिए एक एक्सक्लूसिव और गेट बनाने के लिए। इससे ज़्यादा नैंड गेट से भी बना सकते हैं, लेकिन जो कम से मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स जो रिक्वायर्ड है एक एक्सॉर गेट बनाने के लिए वो है 4। वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं कि किसी भी एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर, तो मिनिमम 4 नैंड गेट्स चाहिए। अब हम लोग दूसरा गेट इम्प्लीमेंट करेंगे, वो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट या एग्स नॉर गेट। इसमें भी हम लोग निकालेंगे कि कितना मिनिमम, मतलब कम से कम कितना नैंड गेट से हम लोग एक एग्स नॉर गेट बना सकते हैं। इसका सर्किट यहाँ हम लोग दिखाए हैं। इस सर्किट से हम लोग देख रहे हैं, ये जो फिगर 2 में जो सर्किट बनाए हैं सिर्फ नैंड गेट्स का यूज़ करे हैं और इससे एक एक्सनॉर गेट बना रहे हैं। ये फिगर 2 में सिर्फ नैंड गेट्स की मदद से हम लोग एक्सनॉर गेट बनाए हैं, मतलब नैंड गेट्स एज एक्सनॉर गेट, कि किस तरह से हम लोग एक्सनॉर गेट को रियलाइज़ करेंगे सिर्फ नैंड गेट से। तो ये सर्किट से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहले जो सर्किट बनाए थे फिगर 1 में एक्सॉर गेट का, यहाँ तक वही है। सिर्फ हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट आया है उसको हम लोग एक और 5वां नैंड गेट ले लिए हैं, उसके दोनों इनपुट में यही एक्सॉर गेट का जो यहाँ आउटपुट आ रहा है उसको दोनों इनपुट में दे देंगे। तो ये क्या करेगा, बबल इसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा, मतलब ये जो ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और ये इसका वैल्यू कितना है, ये ए एक्सनॉर बी, ये एक्सनॉर का सिंबल है। तो ये एक्सनॉर गेट का उसी तरह से जैसे हम लोग प्रीवियस में निकाले हैं उसको सॉल्व किए हैं, उसी तरह से यहाँ भी आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये एक्सनॉर गेट का आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो सर्किट मेरा बना है ये किस गेट का सर्किट है, ये है एक्सनॉर गेट। इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सनॉर गेट को बना सकते हैं नैंड गेट का इस्तेमाल करके। और इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि नैंड गेट को बनाने में मिनिमम हमको 5 एक्सनॉर गेट को बनाने के लिए हमको कम से कम 5 नैंड गेट्स का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब मिनिमम हमको 5 नैंड गेट चाहिए एक एक्सनॉर गेट बनाने के लिए। इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब रियलाइज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं सिर्फ नैंड गेट का इस्तेमाल करके। इसी तरह से एक्स नॉर गेट और एक्सॉर गेट को हम लोग सिर्फ नॉर गेट की मदद से भी बना सकते हैं।